हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा, हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा विषय है वो महादेवी वर्मा की कविता वे मुस्काते फूल नहीं की सप्रसंग व्याख्या है। इस कविता के बारे में या इसको पढ़ने से पहले हम इसके सार, इसके प्रतिपाद्य या उसके उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले पहले। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वे मुस्काते फूल नहीं महादेवी वर्मा की ये निहार नामक काव्य संग्रह में से ये काव्य कृति या कविता ली गई है। और इस कविता के अंदर महादेवी वर्मा ने व्यक्ति के महत्व के बारे में पाठकों को अवगत करवाया है। महादेवी वर्मा का ये मानना है कि वो फूल जिन्होंने कभी मुरझाना ही नहीं सीखा है, उन फूलों का इस समाज में, इस संसार में कोई महत्व नहीं है। या फिर वो ये कहती है कि ये जो समाज है ये एक कर्मशील समाज है, यानी कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर कोई अपने आप में अजर अमर है तो उसका इस संसार में किसी भी प्रकार से कोई महत्व नहीं है। क्योंकि वही बात है ना कि अगर नए फूल खिलेंगे, अगर नए फूलों को खिलना है तो पहले जो पुराने फूल हैं उनका विनाश, उनका नष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो नए फूल है वो कहाँ आएंगे, फूटेंगे, अंकुरित कहाँ से होंगे वो। इसलिए महादेवी वर्मा ये कहती है कि उन फूलों का कोई महत्व नहीं है जिन फूलों ने मुरझाना नहीं सीखा है, या फिर उन दीपकों का भी कोई महत्व नहीं है जिन्होंने अपने जीवन में बुझना नहीं सीखा है। कहने का मतलब ये है कि संसार के अंदर उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है जिसने सुख दुख का अनुभव नहीं किया है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख आते जाते हैं, तो उसको दुख का कभी भी कोई अनुभव नहीं होता। अतः जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों को अनुभव करता है वही जीवन के महत्व को समझ सकता है। तो यहाँ महादेवी वर्मा ने भूलोक और स्वर्गलोक दोनों के बारे में बताया कि स्वर्गलोक के अंदर जो लोग हैं वो अपने आप में अजर अमर नश्वर सनातन है। उन्हें ये नहीं पता, क्योंकि उनके लोक के अंदर जो फूल है वो कभी मुरझाते नहीं है। वहाँ अगर एक बार बसंत ऋतु आ गई तो वो कभी दोबारा वापस नहीं जाती। लेकिन संसार की जो क्रमशीलता है वो यही है कि जो फूल मुरझाएंगे नहीं उनके स्थान पर नए फूल कैसे आएंगे। अगर विनाश नहीं होगा तो नया निर्माण कैसे होगा। निर्माण के साथ साथ विनाश का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस कविता वे मुस्काते फूल नहीं की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। ये महादेवी वर्मा की एक बहुत ही अच्छी कविता है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। मैंने आपको बताया कि निहार नामक काव्य संग्रह में से ये कविता ली गई है महादेवी वर्मा जी की। चलो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसके मुख्य जो विषय है सप्रसंग व्याख्या उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो यहाँ महादेवी वर्मा जो जीवन का जो महत्व है उसके बारे में बता रही है। जैसे कि इस संसार के अंदर अगर निर्माण है तो निर्माण के साथ साथ उसका विनाश होना भी संभाविक होना चाहिए, क्योंकि अगर विनाश नहीं होगा तो नव निर्माण किस प्रकार से होगा। तो इसलिए वो ये कह रही हैं कि वो जो फूल स्वर्गलोक में जो फूल खिले हुए उन फूलों के बारे में कह रही हैं कि उन फूलों का कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उन फूलों को मुरझाना ही नहीं आता। साधारण सी बात है, स्वर्गलोक के अंदर फूल है, वनस्पति है, जीव जंतु है या लोग है, वो सारे के सारे क्या है, अजर अमर है, नश्वर है और वो सनातन है। उनमें किसी भी प्रकार से कोई उनको पीड़ा नहीं है, वेदना नहीं है। तो यहाँ महादेवी वर्मा ये कह रही है कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना,
कि उन फूलों का इस समाज के अंदर, इस संसार में कोई महत्व नहीं है जिन्होंने आज तक मुरझाना नहीं सीखा है। वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। और वो तारों के समान जो दीपक है निरंतर जलते रहते हैं, चमकते रहते हैं। उन दीपकों का, उन दियों का भी कोई महत्व नहीं है कि जिन्होंने अपने जीवन में बुझ जाना नहीं सीखा है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो दीपक, जो पुराने जो दीपक है या दिए हैं, वो बुझेंगे तो उनके स्थान पर नए दीपक भी जल जाएंगे। और तो यहाँ महादेव वर्मा ये कहती है कि यदि इस संसार में विनाश नहीं होगा तो नया निर्माण कैसे होगा। इसलिए उन फूलों को भी मुरझाना जरूरी है, क्योंकि फूल मुरझाएंगे तो उनकी जगह उन वनस्पतियों के ऊपर नए फूल अपने आप ही उग आएंगे। तो इसलिए वो ये बार बार कह रही है कि जब तक वो फूल मुरझाएंगे नहीं, वो दीपक बुझेंगे नहीं, तो नए फूल कैसे खिलेंगे, नए दीपक कैसे जलेंगे। और इस तरह से तो जो निर्माण है सृष्टि का, वो अचानक एकदम के लिए, एक क्षण के लिए रुक जाएगा और उसमें क्या है, बिल्कुल ये एक रास्ता, एक समान रस की तरह वो चलने लगेंगे। तो इसलिए महादेव वर्मा ये कह रही है कि उन फूलों का मुरझाना और उन दीपकों का बुझ जाना अति आवश्यक है। आगे, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। अब महादेव वर्मा स्वर्गलोक के बारे में ये कह रही है कि वे नीलम के मेघ नहीं, कि वहाँ स्वर्गलोक के अंदर जो काले, जो घने नीले, नीले या फिर काले रंग के जो घने बादल है, उनमें कभी भी बरसने की इच्छा नहीं हुई है। जिनको है गुल जाने की चाह। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गलोक के अंदर है, वहाँ कोई बरसात की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप में अजर अमर है, नश्वर है। तो महादेव वर्मा कह रही है कि उन काले घने बादल जिनमें कभी भी वहाँ बरसने की इच्छा जाहिर नहीं हुई, और क्योंकि बादलों का काम है कि अगर एक बार बादल बन गए तो फिर वो कहीं ना कहीं धरती के किसी न किसी एक कोने में जाकर बरसेंगे जरूर, लेकिन वहाँ पर वो नहीं बरसते। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। अब कहती है कि स्वर्गलोक के अंदर अनंत, जिस ऋतु का कभी कोई अंत नहीं होता, ऋतुराज, बसंत को ऋतुराज बोला गया, उस ऋतुराज बसंत जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसने देखी जाने की राह, कि वह कभी ये सोच ही नहीं सकती थी कि वह स्वर्गलोक को छोड़कर कहीं और जाएगी। यानी कि कहने का मतलब वो स्थायी है वहाँ पर, क्योंकि बसंत ऋतु के अंदर पेड़ पौधे फल फूल सारे खिलते हैं, फूलते हैं। तो वो जो एक ऋतु है वो स्वर्गलोक के अंदर स्थायी बनी हुई है। लेकिन महादेव वर्मा ये कहती है कि उस ऋतु का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये परिवर्तनशील है, और अगर परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें उसमें एक रूपता, एक सरसता आ जाएगी, और उन बादलों का भी कोई औचित्य या महत्व नहीं रह जाएगा जिन्होंने कभी बरसना नहीं सीखा। उसके बाद में, वे सुनने से नए नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, या प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। अब महादेवी वर्मा ये कहती हैं कि वे सुनने से नए नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। कहती है कि वो जो सुने एकांत जो आंखें हैं, नयन है, उन आँखों का, उन नयनों का कोई औचित्य, कोई महत्व नहीं जिन आँखों के अंदर मोती रूपी जो आंसू है वो बिल्कुल नहीं बनते। कहने का मतलब ये है कि स्वर्गलोक के जो लोग हैं उन लोगों ने कभी भी पीड़ा या वेदना, दुख, संताप, वीर वेदना उसको कभी भी महसूस नहीं किया है। इसलिए वहाँ उन लोगों के बारे में कह रही है कि उन आँखों का कोई महत्व या औचित्य नहीं है समाज के अंदर, जिन्होंने कभी सुख दुख रूपी अपनी आँखों से मोती रूपी जो आंसू है वो बहाए नहीं हैं। यह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। और महादेवी वर्मा ये कहती हैं कि जिस प्राण यानी कि जिस शरीर ने अपने जीवन के अंदर बेशुद्ध यानी कि बेहोश कर देने वाली पीड़ा को महसूस नहीं किया है, उन प्राणों का, उस शरीर का इस समाज में कोई महत्व नहीं है। सेज यानी कि सेज सहन करना, कि वो कहती हैं कि जिस व्यक्ति ने, यानी कि जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर बेहोश कर देने वाली कठिन से कठिन पीड़ा को अनुभव या महसूस नहीं किए हैं, उस व्यक्ति का ये जो शरीर है ये अपने आप में क्या है, इस संसार के अंदर होना उसके लिए सहज नहीं है। वो अपने आप में एक प्राण शक्ति
या प्राणहीन माना जाता है, क्योंकि उसने कभी पीड़ा को महसूस ही नहीं किया है, तो वो सुख और दुख के महत्व को बिल्कुल नहीं समझ सकता। उसके बाद में अगला है, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का सवाल। या महादेवी वर्मा ये कहती है कि ऐसा तेरा लोक वेदना, कि वो जो स्वर्गलोक है, जो देवलोक है, वहाँ पर जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, वहाँ ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, इन चीज़ों का वहाँ पर अभाव है। तो इस कारण महादेवी वर्मा उन देवलोक के लोगों के बारे में कहती है, ईश्वर को संबोधित करती हुई, कि हे ईश्वर, कि वहाँ पर तुम्हारा जो लोक है, तुम्हारा जो स्वर्गलोक है, वहाँ पर न तो पीड़ा है, ऐसा तेरा लोक वेदना, कि वेदना उस लोक के अंदर ना पीड़ा है, ना वेदना है, और ना ही उसमें किसी प्रकार का कोई दुख है, लोगों के अंदर कोई संताप नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई विरह वेदना नहीं है। तो वो आगे महादेवी वर्मा क्या कहती है कि उस लोक का फिर क्या फ़ायदा, कि लोगों ने अभी तक सुख और दुख का अनुभव नहीं किया, जीवन मरण के वो चक्कर में अभी पड़े ही नहीं, उनको ये नहीं पता कि मृत्यु क्या होती है। तो फिर महादेवी वर्मा ये कहती है कि इस प्रकार के लोक में रहने का क्या औचित्य है, नहीं नहीं जिसमें अवसाद। अब महादेवी वर्मा कहती है कि जिसमें अवसाद, अवसाद मतलब दुख नहीं है, कि जिस लोक में बिल्कुल ही दुख जो है, पीड़ा जो है वो नहीं है। कहने का मतलब वहाँ के लोग बिल्कुल निश्चल होकर रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, आनंदित होकर रह रहे हैं, प्रसन्नचित मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो फिर उस लोक का क्या फ़ायदा, क्योंकि उन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं है। जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, जलना जाना, और जो लोग स्वर्गलोक के जो लोग एक दूसरे के प्रति जलना, ईर्ष्या, द्वेष, राग, इस प्रकार की भावना या भाव उनके मन में नहीं आए हैं, तो फिर उनका जो जिसने जाना मिटने का स्वाद, तो फिर उनका एक दूसरे के प्रति मर मिटने का जो स्वाद है उन्होंने अभी चखा है नहीं, तो फिर उनका महत्व किस प्रकार से रह जाता है। कहने का मतलब है, क्योंकि वे तो अमर है, अजर है, उन्हें उन्हें मृत्यु का जो स्वाद है वो बिल्कुल ही उसके बारे में पता नहीं है। इसलिए महादेवी वर्मा कहती है जिसने जाना मिटने का स्वाद, कि तुम्हारे लोग के अंदर तो मृत्यु है ही नहीं, इसलिए वो मिटने यानी कि मृत्यु, मरने का जो स्वाद है उसके बारे में उन्हें कोई पता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ना तो उनके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, पीड़ा है, और ना ही उन्होंने अभी तक मृत्यु को अनुभव किया, इसलिए उन्होंने मिटने का जो स्वाद है उसको भी अभी तक अनुभव नहीं किया। ना ही तुम्हारे लोक के अंदर, स्वर्गलोक के अंदर वेदना है, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा है। क्या सॉरी, यहाँ अमारों का नहीं, अमीर अमीर है, सॉरी, हाँ, अमारों का नहीं, अमरों का लोक, अमर जो लोग होते हैं उन उसके बारे में बताया गया। तो क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे, यह मेरा मिटने का अधिकार। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात की है। इस लास्ट पद्यांश के अंदर महादेवी वर्मा ने सारी बात कह दी है। क्या क्या अमरों का लोक मिलेगा, कि वो ये कहती है कि जो देवलोक है वहाँ पर तो प्रत्येक वस्तु, चाहे वो वहाँ की जो कामधेनु गायें हैं वो भी अजर अमर है, वहाँ का जो कल्पतरु वृक्ष है वो भी अजर अमर है। तो सब चीज़ों के बारे में कहती है कि वो सारी वस्तुएं जो सनातन है, अनस्वर है, अजर अमर है, तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, कोई संताप नहीं है। तो वो उसके बारे में महादेवी वर्मा कहती है कि अगर सारी चीज़ें, स्वर्ग की जो सारी इच्छा है, कामना है, वो अगर मुझे मिलती है तो मैं उसको ठुकरा दूंगी। तो वो कहते हैं क्या अमरों का लोक मिलेगा, कि मुझे इस प्रकार का जो लोक है वो मिलकर मैं क्या करूंगी, मेरा उस लोक से कोई महत्व नहीं है। तेरी करुणा का उपहार, अगर ईश्वर से कहती है कि अगर तू करुणा रूपी ये जो स्वर्गलोक का जो उपहार है ये मुझे अगर देना, अमर होने का, तो इस उपहार का मेरे जीवन में क्या महत्व है, क्या औचित्य रह जाएगा, मेरे लिए ये उपयोगी नहीं है। क्योंकि वो कहती है कि मैं इस संसार में, भूलोक में ही मैं सही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, रहने दो हे देव अरे, इसलिए हे देव, हे ईश्वर, ये जो आप मुझे अमर होने का जो स्वर्गलोक रूपी जो भवन है, घर है, वो मुझे देना चाहते हो, आप इसको रहने दो, यह मेरा मिटने का अधिकार, कि मैं यहाँ अपने भूलोक में रहकर ही जो जीवन मरण
का जो आनंद है उसको मैं यहीं पर ही प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मरना है, जो मिटना है, ये मेरा खुद का अधिकार है। मैं इस अधिकार को आपके पास नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि कहती है कि मैं अमर नहीं होना चाहती। कहने का मतलब ये है कि जिसका जन्म हुआ उसको मरना निश्चित ही है, क्योंकि वो ये कहती है कि ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये नश्वर है। और मैं महादेव वर्मा ये कहते हैं कि अगर आप मुझे स्वर्गलोक में अमर होने का जो वरदान दे रही हैं उपहार स्वरूप, तो मैं इसको कभी भी ग्रहण नहीं करूँगी, मैं इसको ठुकरा दूंगी। इसलिए मेरा जो मिटने का जो अधिकार है, मृत्यु या मरने का जो अधिकार है, वो मेरे पास ही रहने दो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के अंदर, स्वर्गलोक में जाकर तो महादेव वर्मा ये कहती है कि मैं कर्महीन हो जाऊंगी, किसी भी प्रकार के कार्यों में मेरी रुचि नहीं लगेगी। और जबकि जो मेरा जो सारा संसार है, भूलोक है, वो कर्मशील है, कि वो इधर उधर अपना मतलब काम जो धाम है, जीवन का जो चक्कर है, उस चक्कर के अंदर वो निरंतर चलते रहते हैं। तो इसलिए वो कहती है कि मेरी जो पहचान है वो क्या है, केवल कार्य करते रहना, यानी कि कर्मशीलता ही मेरी पहचान है। तो इस तरह से महादेव वर्मा ये कहती है कि मेरा जो अधिकार है मिट जाने का, ये मेरा अधिकार आप मेरे पास ही रहने दो। तो इस तरह से ये जो हमारी जो कविता थी महादेवी वर्मा की, वे मुस्काते फूल नहीं, कि महादेव वर्मा ने फूलों के बारे में बताया, दीपक के माध्यम से बताया कि उन फूलों का, उन दियों का, उन दीपकों का कोई महत्व नहीं है अगर उन्होंने मुरझाना नहीं सीखा है, अगर उन्होंने बुझ जाना नहीं सीखा है। इसी तरह से उस व्यक्ति का समाज के अंदर कोई महत्व नहीं है जिसने अपने जीवन में सुख दुख नहीं देखा अभी तक। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति अपने आप में अजर अमर है, जैसे स्वर्गलोक के जो देवता अजर अमर है, उनको मृत्यु के बारे में किसी प्रकार का कोई पता नहीं है, और नहीं उनको दुख के बारे में, पीड़ा संताप के बारे में कोई पता नहीं है। तो इस तरह से आज ये हमारी महादेव वर्मा से संबंधित जो संपूर्ण हमारा विषय है ये ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।